गुरु वही तो होता है जो हमारे जीवन में बार बार हमें टोकता है, बार बार डांटता है, लेकिन हमें उस समय बहुत बुरा लगता है। मैं अपनी ही बात बता दे रही हूँ। अगर मेरे गुरुजी सुन रहे हैं तो मैं उनको प्रणाम करती हूँ, क्योंकि उन्हीं की कृपा से आज मैं यहाँ बैठी हूँ। उनकी बहुत बड़ी कृपा है। आशीर्वाद तो नहीं कह सकती, क्योंकि आशीर्वाद तो माता पिता दे सकते हैं, लेकिन उनकी तो वाकई में साक्षात कृपा हुई है मेरे ऊपर। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे उनका इतना प्रेम प्राप्त हुआ। शुरुआत जब हुई थी, जब गुरुजी मुझे शिक्षा दीक्षा दोनों ही हैं, मेरे गुरुजी ने मुझे शिक्षा भी दी है और दीक्षा भी दी है। तो गुरुजी जब मुझे भागवत जी का अध्ययन कराया करते थे, ग्रंथों का अध्ययन कराया करते थे, तब गुरुजी बहुत डांटते थे मुझे। तो मैं अपनी मेरी जो माँ है उनके पास जाके बहुत रोती थी। तब बहुत छोटी थी मैं, तो मैं कहती थी कि मुझे नहीं सीखनी, मुझे बात बात पर डांट रहे हैं गुरुजी। बताओ इतनी डांट कोई लगाता है? क्योंकि बालक बुद्धि थी उस समय, खूब डांट खाई। लेकिन बाद में डांटने के बाद गुरुजी बुलाते थे, फिर उसके बाद प्रेम से कहते थे कि बेटा हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि हम तुम्हारा कोई बुरा करना चाहें या तुम्हारा कोई अहित करना चाहे, हम तो तुम्हारा हित ही चाहते, इसीलिए डांटते हैं। लेकिन आज मैं इस व्यास गद्दी से कहूँगी, अगर मेरे गुरुजी सुन रहे हैं, आज मैं उन्हीं की डांट से यहाँ पर बैठी हूँ। अगर मैं डांट नहीं सुनती तो मैं यहाँ नहीं बैठी होती। आज उनकी डांट की इतनी बड़ी कृपा है। वो डांट नहीं थी मेरे लिए, वो स्वयं साक्षात कृपा थी, लेकिन मैं उस समय नहीं समझ पाई। अब मैं समझती हूँ। आज उनकी ऐसी कृपा है। मेरे अंदर तो कुछ नहीं है, महज एक मेरा मिट्टी का तन है। अगर कुछ भी बोल रही हूँ तो वही बोल रहे हैं, मेरे अंदर और कुछ नहीं है। आज उनकी ऐसी कृपा है। उस डांट ने मुझे इतना ऊपर उठाया, इतना ऊपर उठाया कि देखिए आपके क्षेत्र में, यहाँ तक कि बिहार, झारखंड ऐसे ऐसे अदरवाइज जितने भी स्टेट हैं, सब में गुरुजी की कृपा से। उसमें मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है। वो केवल मेरी उंगली पकड़े हैं, मैं चल रही हूँ, वो केवल चला रहे, वो रास्ता दिखा रहे हैं और उन्हें पता है कि इसको कैसे ले जाना है। तो आज उन्हीं की कृपा से मैं यहाँ वहाँ जाती हूँ। हमारे अंदर कहाँ सामर्थ्य है जो हम कहीं जा सकते हैं? ये तो शिव महापुराण की कृपा है, गुरुजी की कृपा है, जो वही तो हमें लेके जाते हैं। मुझे एक और भाव याद आ गया। देखिए ये बहुत अतरंग बातें होती हैं, आप सब मुझे अपने से लगते हो, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। जब भैया जी बता रहे थे, प्रणम भैया का जब फोन गया था इस शिव महापुराण के लिए, तो हमारे घर वालों को पता पड़ा कि किशोरी जी की कथा है। तो मामा जी को भी पता पड़ा कि किशोरी जी की कथा है, तो वो तो डर गए कि मध्य प्रदेश इतनी दूर। तो वो तो इतने डर रहे थे, वो कह रहे थे मना कर दो, इतनी दूर मत जाओ कथा करने के लिए, यही कर लेना, इतनी दूर मत जाओ। तो हमने उन्हें समझाया, हमने कहा मामा जी ये हम अपने आप से थोड़े नहीं जा रहे हैं, ये हमारा मन थोड़े नहीं कर रहा है कि हम चले जाएं, ये तो हमें शिव महापुराण लेके जा रहा है। हमारे अंदर क्या सामर्थ्य है जो हम चले जाएंगे? और वाकई में आज मैं इतनी दूर दूर तक जा चुकी हूँ, तो मैं नहीं गई हूँ, ये भागवत जी मेरा हाथ पकड़ के ले जाती हैं। उन्हीं की कृपा है जो मैं आज यहाँ पर आपके सम्मुख बैठी हूँ, आपको श्रवण करा रही हूँ। वरना कहाँ किसमें क्या सामर्थ्य, कहाँ मैं आपको जानती, कहाँ आप मुझे जानते। ये सब संबंध हमारे कौन जुड़वाते? गुरु जी जुड़वाते हैं, सब भागवत जी जुड़वाती हैं, शिव महापुराण। ये सब निमित्त केवल और केवल, अगर हमारा और आपका कोई संबंध है तो कोई सांसारिक संबंध नहीं है। मैया मैं फिर कहूँगी, प्रथम दिन कहा था मैंने, आज फिर कह रही हूँ, हमारा और आपका यहाँ पर अगर हम बैठे हैं तो कोई सांसारिक संबंध नहीं है, एक आध्यात्मिक संबंध है, आध्यात्मिक जगत में। और ये संबंध ऐसा होता है जो कभी टूटता नहीं है। सांसारिक रिश्ते तो बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं, लेकिन ये ऐसा संबंध है जो कभी बिगड़ता नहीं है, हमेशा बना रहता है जीवन पर्यंत। तो ये सब गुरुजी की कृपा है, महादेव की कृपा है, वरना हमारे अंदर कहाँ इतनी सामर्थ्य। सब मन के माने की बात है।
आज इस शरीर में कोई अगर शक्ति है तो आप श्रवण कर रहे हो। हमारे ब्रज के बड़े प्यारे संत हुए हैं सूरदास जी महाराज, वो अपने भाव में कहते हैं, मन पंछी उड़ जाइए जा दिन, मन पंछी उड़ जाइए। और क्या बोल रहे हैं, शब्दों पर ध्यान देना। तरवर के, ये जो शरीर है, तरवर मीन्स वृक्ष, तादिन तेरे तनु तरवर के सब पाते झड़ जाई हैं। जिस दिन आपके अंदर से बोलता पुरुष निकल गया, वो शक्ति निकल गई, ये मन उड़ गया, आत्मा उड़ गई, तादिन क्या रह जाएगा, केवल और केवल। जैसे वृक्ष के पत्ते उड़ जाते हैं तो केवल उसकी जड़ खड़ी रह जाती है, उसका तना खड़ा रह जाता है, उसका फिर कोई महत्व नहीं रहता। तो ऐसे ही महाराज जब इंद्रिय रूपी पक्षी उड़ जाते, मन पक्षी उड़ जाते, तो इस शरीर का कोई महत्व नहीं रहता।